हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन में कैसे कुछ स्पेस फ्री कर सकते हैं। अगर आपके आईफोन में स्पेस फुल हो गई है तो आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आप उसे फॉलो करके आईफोन में कुछ स्पेस को फ्री कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है फोटोस एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली डिलीटेड। जब आप फोटोज में रिसेंटली डिलीटेड में जाएंगे तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप कुछ फोटो वगैरह डिलीट करते हैं तो वो इमीडिएटली डिलीट नहीं होते, रिसेंटली डिलीटेड में होते हैं। तो आप यहाँ से जो भी डिलीटेड फोटो है उसे परमानेंटली डिलीट करके कुछ स्पेस को रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको टैप करना है सिलेक्ट, और यहाँ से आप फोटो चूज कर सकते हैं जिसे भी डिलीट करना चाहे, और बाद में यहाँ पे 3 डॉट टैप करके यहाँ पे डिलीट टैप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ से रिकवर भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डिवाइस में इनफ स्पेस है, तो ऑटोमेटिकली वो 30 डेज के बाद डिलीट हो जाएगी। तो ऐसे आप स्पेस को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैसेजेस ऐप। आपको पता ही होगा कि आप जब भी मैसेजेस वगैरह डिलीट करते हैं तो वो इमीडिएटली डिलीट नहीं होते, वो भी डिलीटेड लिस्ट में होते हैं। तो आप उसे डिलीट करके कुछ स्पेस सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओपन करनी है मैसेजेस ऐप, और यहाँ पे आप जब ब्लू तीन जो मेनू है वहाँ पे टैप करेंगे तो वहाँ पे जाना है रिसेंटली डिलीटेड। तो यहाँ पे आपको रिसेंटली डिलीटेड मैसेज आपको दिखाई देगा। आप वन बाय वन उसे चूज करके भी डिलीट कर सकते हैं। नीचे डिलीट का आइकॉन है, यहाँ रिकवर का है, लेकिन अभी हम डिलीट पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपके डिवाइस में बहुत सारे डिलीटेड मैसेज है तो वन बाय वन चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप 2 फिंगर लॉन्ग प्रेस करके आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जब स्वाइप करेंगे तो आप मल्टीपल रिकॉर्ड को यहाँ चूज कर सकते हैं, उसके बाद में भी उसे डिलीट कर सकते हैं। तो एसएमएस के लिस्ट में भी जो भी डिलीटेड है उसमें से आप कुछ क्लीन अप करके भी कुछ स्पेस को सेव कर सकते हैं। अगर आप फाइल्स ऐप यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप कुछ डिलीट करते हैं तो फाइल्स ऐप के अंदर भी रिसेंटली डिलीटेड में वो फाइल्स चली जाती है। तो उसके लिए आपको ओपन करनी है फाइल्स एप्लीकेशन, अभी जैसे मैंने ओपन कर रखी है, और यहाँ पे ब्राउज बटन है, उसे 2 बार टैप करना है तो आप ये ब्राउज लिस्ट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंटली डिलीटेड, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ फोटो वगैरह डिलीट किया है फाइल्स एप्लीकेशन के थ्रू, तो यहाँ पे वो मुझे मिल जाएंगे। तो मैं इसे क्लीन अप करके भी आप अपने आईफोन में कुछ स्पेस को रिकवर कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे चूज करना है, सिंगल सिंगल भी आप डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर ये 3 डॉट है वहां पे जाके सिलेक्ट टैप करना है और आप फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे रिकवर और डिलीट 2 बटन है, डिलीट प्रेस करके उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने आईफोन में कुछ स्पेस फाइल्स एप्लीकेशन के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सफारी एप्लीकेशन। अगर आप अपने आईफोन में सफारी ब्राउजर यूज करते हैं तो सफारी ब्राउजर में भी बहुत सारे डेटा कैच हो जाते हैं, कुछ फाइल जो होती है ऑफलाइन सेव हो जाती है, तो उसमें से भी आपके आईफोन में बहुत सारी स्पेस कंज्यूम हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सफारी ब्राउजर में से कुछ डेटा कैच वगैरह क्लीन अप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में से आपको जाना है ऐप्स में, और यहाँ पे आपको सफारी एप्लीकेशन को लोकेट करना है। अल्फाबेटिकली यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप एस पे जाके सफारी एप्लीकेशन को लोकेट कर सकते हैं। बाद में जाना है सफारी में, और सफारी में अब आपको जाना है बॉटम में। बॉटम में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन मिलेगा, और उसमें पहला ऑप्शन है वेबसाइट डेटा। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने जितनी भी वेबसाइट वगैरह ब्राउज कर रखी है उसमें कितने कितने डेटा स्टोर हुआ है वो आपको यहाँ पे बताएगा। जब भी आप कोई वेबसाइट ब्राउज करते हैं कुछ डेटा वगैरह आपके डिवाइस में कैच हो जाते हैं, तो यहाँ पे उसकी वजह से कुछ फाइल ऑफलाइन स्टोर होती है, तो यहाँ पे वो आपके आईफोन में स्टोरेज कंज्यूम कर लेती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग डेटा है, तो आप चाहे तो इसे स्लाइड करके वन बाय वन भी डिलीट कर सकते हैं, या तो यहाँ टॉप में एडिट क्लिक करके जो पूरा का पूरा लिस्ट है वो एडिट मोड में आ गया, वन बाय वन ये रेड जो डिलीट का आइकॉन है रिमूव का, उसे करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। या तो फिर बॉटम में रिमूव ऑल वेबसाइट डेटा है उसे भी टैप करके डेटा क्लीन अप कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने आईफोन में सफारी का जो डेटा क्लीन अप करके भी कुछ स्पेस को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऑफलोड अनयूज्ड ऐप। अगर आपको लगता है कि आपके आईफोन में स्टोरेज कम है तो आपके आईफोन में कुछ ऐप ऐसी होती है जो आप यूज नहीं करते हैं, तो आप उसे ऑफलोड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऑफलोड में होता क्या है कि आपके एप्लीकेशन में जो भी सेटिंग्स और डेटा जो होता है वो क्लाउड में कॉपी हो जाते हैं और एप्लीकेशन आपके आईफोन में से अनइंस्टॉल हो जाती है।
और बाद में जब भी आप चाहे उस एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल करेंगे तो जो भी डेटा और सेटिंग्स था वो फिर से एप्लीकेशन में एक्टिव हो जाएंगे और आपको एप्लीकेशन वही स्टेट में मिल जाएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन में से एप्लीकेशन ऑफलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में से आपको जाना है जनरल में। यहाँ पे जनरल में गए और यहाँ पे देख सकते हैं आईफोन स्टोरेज, उसमें गए तो जितनी भी एप्लीकेशन आपके आईफोन में अभी इंस्टॉल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम, तो मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्रोम में कितने डेटा वगैरह स्टोर हुए हैं। दूसरे एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेजोन म्यूजिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन डेटा 775 MB है और एप्लीकेशन की साइज 402 MB वगैरह है। तो मैं चाहूँ तो एप्लीकेशन को यहाँ पे ऑफलोड ऐप दबा के ऑफलोड कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा है वो कॉपी हो जाएंगे आपके क्लाउड के अंदर और एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगी, उसके वजह से कुछ डेटा सेव हो जाएगा। और जब भी आप चाहे फिर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं तो फिर से वही डॉक्यूमेंट और डेटा वगैरह आ जाएंगे, एप्लीकेशन एज इट इज स्टेट में आ जाएगी। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऑफलोड कर दी और 1 महीने के बाद या जब भी आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं उस टाइम पे अगर एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो आप उसे फिर से इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते हैं और कभी आपको यूज करने भी नहीं है तो ही आप उसे ऑफलोड कर दीजिए। अदरवाइज ऑफलोड एक बार कर दी फिर एप्लीकेशन रिमूव हो गई ऐप स्टोर से तो आप फिर से उसे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज ध्यान में रखनी है। और ये ऑफलोड के थ्रू आप बहुत सारे डेटा वगैरह आपके आईफोन में से मतलब स्टोरेज स्पेस रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।